हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th प्रोज का सेकेंड लेसन, जिसका आज हम डिस्कस करेंगे। इस लेसन का नाम है आ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को, या भगवान के नाम एक पत्र, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके लेसन को या इस लेसन का बैकग्राउंड जानेंगे थोड़ा सा, जिससे लेसन को समझने में और पढ़ने में आसानी हो जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इस जो लेसन का बैकग्राउंड है वो एक पहाड़ी से लिया गया है, जहाँ पर केवल एक घर होता है, जिसकी ऊंचाई से नदी खेतों को भी देखा जा सकता है। तो एक समय की बात है जब कहीं भी वहाँ बारिश नहीं हो रही थी और उस घर में रहने वाले लैंचों को पानी की ज़रूरत थी। लेकिन तभी पानी तो मिल जाता है, बारिश होती है, पर उसी के साथ बर्फ़बारी और पत्थरों से उसकी फसल नष्ट हो जाती है और उसके पास अब खाने के लिए भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो इन सब से या इससे बचने के लिए वो उसके पास और कोई रीजन या किसी और से मदद मांगने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, और वह एक पत्र लिखता है, आ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। तो इस लेसन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को और देखते हैं। द हाउस, वह घर, द ओनली वन, केवल एक था, इन द इंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में। यानी उस संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो स्थित था क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ आ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की। यानी वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक था, वो स्थित था एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट, जिसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत। राइप कॉर्न का अर्थ होता है पके हुए मक्के के खेतों को। यानी जो जिस पहाड़ी पर ये घर स्थित था, उसकी ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के के खेत को आसानी से देखा जा सकता था। डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड आ गुड हार्वेस्ट, जिस पर लगे हुए फूल, यानी जो मक्के के खेत थे उन पर लगे हुए फूल, दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, आ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। यानी एक बार इसको यहाँ से देख लेते हैं, द हाउस से गुड हार्वेस्ट तक, जिससे लेसन को आप आसानी से समझ सकें। हम बहुत ही फास्ट अब इसका दोबारा से बताएंगे हिंदी। द हाउस, व घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रिस्ट, एक चोटी पर स्थित था। ऑफ आ लो हिल, एक पहाड़ी की, यानी एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि पके हुए मक्के के खेतों को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिस पर लगे हुए फूल, दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो कि हमेशा वादा करते थे, आ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। अब आगे देखते हैं। द ओनली थिंक, केवल एक चीज़ की, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी। यानी केवल एक चीज़ की पृथ्वी को आवश्यकता थी। वाज अ डाउन फॉर, एक मूसलाधार बारिश, डाउन फॉर मिस होता है मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट आ शॉवर, या कम से कम एक बौछार की। यानी कि पृथ्वी को एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह लेंचो
हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मिस होता है अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से। यानी लेंचो सुबह सुबह अपने खेत पर जाता है, जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया। यानी लेंचो खेत पर जाता है और वह कुछ भी नहीं करता है, इल्स बल्कि बट सीन द स्काई लेकिन आसमान की ओर देखता रहता है, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर। अब यहाँ से एक बार देखते हैं, हु न्यू हिज फील्ड जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। फिर आगे है, नाउ वी आर रियली वास्तव में अब हम, नाउ मीन्स अब, वी आर रियली वास्तव में हम, गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं या हमें कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन औरत से कहता है, औरत या वुमेन का अर्थ होगा अपनी पत्नी से कहता है, यानी लेंचो अपनी पत्नी से कहता है वास्तव में अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। और जो वो वुमेन होती है, औरत होती है लेंचो की बीवी, वो कहती है लेंचो यानी द वुमेन यानी लेंचो की पत्नी, हु हैज़ प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयार करना, सपर रात्रि का भोजन जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। उसने कहा यस हाँ, गॉड विलिंग यदि भगवान की इच्छा रही या भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग कार्य कर रहे थे या काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, यानी बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, व्हिल जबकि द स्मॉलर छोटे, वंस वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में, अर्थात आप कह सकते हैं घर के पास में या घर के बगल में। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास में ही या बगल में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन जब तक वह औरत या लेंचो की पत्नी, कॉल टू देम ऑल उन्हें ना बुलाए, कम फॉर डिनर भोजन के लिए, यानी वे तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक वह औरत या लेंचो की पत्नी उन्हें भोजन के लिए ना बुलाए। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट यानी इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, यह समय इट वाज या था, ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट जब या कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है पूर्वानुमान लगाना, जस्ट द लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जब लेंचो ने पूर्वानुमान किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बड़ी बूंदे ऑफ रेन बारिश की, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ होगी, यानी जैसा कि लेंचो ने पूर्वानुमान किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलन टू बिगेन टू फॉल बड़ी बूंदे बारिश की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। प्रेडिक्टेड पूर्वानुमान का मतलब होता है जैसे कि अभी हम कुछ कहें या कुछ समय बाद या कल तक या नेक्स्ट डे कुछ वही हो जाए, तो इसे कहते हैं प्रेडिक्टेड पूर्वानुमान। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूग माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड बादलों के, यानी बादलों के पहाड़ जो थे उत्तर पूर्व में, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, अप्रोचिंग का मतलब आते हुए, यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़ उत्तर पूर्व की ओर आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, यहाँ पर फ्रेश लिखा, सॉरी यहाँ पर होगा फ्रेश, द एयर वाज फ्रेश हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट्स, अब यहाँ स्वीट्स का अर्थ मीठा नहीं होगा, यहाँ स्वीट्स का अर्थ होगा सुहावनी, यानी हवा ताज़ी और सुहावनी थी। फिर आगे है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव अ प्लीजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ तक देखते हैं, द मैन, यहाँ द मैन का अर्थ होगा लेंचो, यानी लेंचो वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं या किसी विशेष कारण से नहीं, दैट टू हैव अ प्लीजर, प्लीजर मीन्स होता है खुशी, ऑफ फीलिंग महसूस करना,
द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बरसात की बूंदों की खुशी को महसूस करने के लिए वह बाहर गया था। एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं जिससे कोई डाउट ना रह जाए। द मैन से हिज बॉडी तक, द मैन लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था। ही यानी दैट टू हैव आ प्लीजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, वह अपने शरीर पर बरसात की बूंदों की खुशी को अनुभव करने के लिए बाहर गया था। फिर आगे है एंड व्हेन ही रिटर्नेड, और जब वह वापस आया, यानी जब वो बाहर गया था और जब वो वापस आता है घर में, ही एक्सक्लाइम्ड, वह कहता है या उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। यानी अब वो रियल में सिक्के नहीं थे, लेकिन लेंचो उनकी तुलना नए सिक्कों से कर रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज, यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 सेंट्स की हैं। एंड द लिटिल, और जबकि छोटी, 1 आर 5 सेंट्स की हैं। अब ये सेंट्स क्या होता है, ये एक मुद्रा होती है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर चलते हैं, उसी तरह यह सेंट्स भी एक मुद्रा होती है। फिर आगे है विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्टपूर्ण, एक्सप्रेशन मीन्स भावना के साथ। विद आ सेटिस्फूर्ण यानी संतुष्टपूर्ण भावना के साथ, ही रिगार्डेड, वह देखता है, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मक्के के खेतों को, विद इट्स फ्लावर, जिन पर लगे हुए फूलों को वह देखता है। यानी मक्के के खेत थे जो, उन पर लगे हुए फूलों को वह देखता है एक संतुष्टपूर्ण भावना के साथ। ड्रॉप्ड इट इन द सर्टेन टू रेन, ड्रॉप्ड मीन्स होता है ढके हुए थे, इन द सर्टेन्स, चादर में, ऑफ रेन, बरसात की, यानी वो अब बरसात की चादर में ढके हुए थे। बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग, फिर आगे देखते हैं, बट सडनली, तभी अचानक, लेकिन अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना प्रारंभ हो जाती है। तभी अचानक एक तेज हवा बहना प्रारंभ हो जाती है। एंड अलॉन विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल, ये यहाँ पर गलत, लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल, तभी अचानक एक तेज हवा बहने लगती है और बरसात के साथ, यानी वेरी लार्ज, बहुत तेज बरसात के साथ, हिल स्टोन बिगेन टू फॉल, यानी पत्थर गिरना प्रारंभ हो जाती हैं, यानी बर्फ़बारी होना शुरू हो जाती है। एक बार यहाँ से फिर देखते हैं जिससे डाउट आपको ना रह जाए। बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन विद आ रेन वेरी लार्ज, तभी अचानक तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई और बारिश भी तेज होने लगी। इस बारिश के साथ हिल स्टोन बिगेन टू फॉल, बर्फ़बारी होना शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली, वास्तव में ये, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए, यानी ये चांदी के सिक्के के समान थे। वास्तव में ये चांदी के सिक्के के समान से। द बॉयज, जो बच्चे थे या लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व, उन्हें लेने के लिए, द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी बाहर आ गए, यानी जो बच्चे थे इन्हें लेने के लिए बाहर आ गए, बरसात में आ गए और कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और इन चमकीले पत्थरों को उठाना या इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर आगे है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब ये बुरा हो रहा था या गलत हो रहा था। लेखक कहता है, वो लेंचो कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन,
यानी लेंचो कहता है आई होप, मुझे आशा है, इज पासेज क्विकली, आई होप इज पासेज क्विकली कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। यानी जो ऐसा हो रहा था, तेज़ हवा चल रही थी, पत्थर गिर रहे थे, तो लेंचो कहता है मुझे आशा है ये जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरता है, यह जल्दी नहीं गुजरता है। फॉर एन आवर्स, घंटों तक। द हेल रेंड ऑन द हाउसेज, द हेल पत्थर, रेंड बरसात, ऑन द हाउस यानी घरों पर बराबर, यह जो बारिश हो रही थी यह घरों पर होती रही। द गार्डन और बगीचों में, यानी यह घरों पर होती रही, गार्डन बगीचों में, एंड हिल साइड और पहाड़ियों पे, एंड द कॉर्नफील्ड और पकी हुई फसलों पर यह बारिश होती रही और पत्थर गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और उस संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। ये किसके कारण हुए थे? तो ये पत्थरों के कारण, जो पत्थर गिर रहे थे उनके कारण। द फील्ड वाज वाइट, खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि उन्हें नमक से ढक दिया हो गया। साल्ट मीन्स होता है नमक, कवर्ड मीन्स ढकना, तो जैसा कि उन्हें कवर्ड से ढक दिया गया हो। नॉट आ लेफ्ट रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट आ लीफ, सॉरी यहाँ पर होगा लीफ यानी पत्ती। नॉट आ लीफ, एक भी पत्ती रिमेंड नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी पूर्ण रूप से या पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुकी थी। यानी जो फसल थी, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी और फसल पूर्ण रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल थे, यानी फसल में जो फूल थे, वर गॉन्स पूरी तरह से जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट पौधों से, यानी पौधों पर लगे हुए फूल भी अब जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड, लेंचो की जो आत्मा थी वो भर गई थी विद द सैडनेस, दुख से, यानी लेंचो की आत्मा अब दुख से भर गई थी, या अर्थात लेंचो अब दुखी हो गया था। व्हेन ही स्टॉर्म हैड पास्ट, व्हेन जब द स्टॉर्म हैज पास्ट, स्टॉर्म में होता है कि आप कह सकते हैं तूफ़ान, स्टॉर्म में तूफ़ान हैड पास्ट, जब गुजर गया, जब तूफ़ान गुजर गया। ही स्टूड, वह स्टूड में होता है ठहरना या खड़े होना, वह खड़ा हुआ। इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड खेतों में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से या बेटों से कहा। यानी अब लेंचो की जो आत्मा है वो पूरी तरह से दुख से भर गई थी। व्हेन ही स्टॉर्म हैज पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल, वह बीच में खड़ा हुआ। ऑफ द फील्ड, खेतों में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से या पुत्रों से कहा। आ प्लग ऑफ लोकट्स, आ प्लग एक दल, ऑफ लोकट्स मीन्स होता है टिड्डियों का दल, यानी एक टिड्डी का दल भी वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता है, मोर देन दिस, इससे अधिक। यानी अब लेंचो कहता है कि एक टिड्डी का दल भी इससे अधिक छोड़ जाता है। आगे है द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, बरसात ने या पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष। वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं रही बचेगी, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। दैट नाइट वाज आ सॉरोफुल वन, वह रात उन सभी के लिए एक दुखपूर्ण रात्रि थी, यानी एक दुखी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारे संपूर्ण कार्य के लिए या हमारे इस पूरे कार्य के लिए, फॉर नथिंग, हमें कुछ भी नहीं मिला, इस संपूर्ण कार्य के बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है, हु जो कि कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सके। लेंचो कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल आल, हम सभी, गो हंग्री दिस ईयर, वी विल आल, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे या भूखे रहेंगे। फिर आगे है बट इन द हार्ट,
लेकिन इन द हार्ट्स उनके दिलों में, यानी अब जो उस झोपड़ी में रह रहे थे लेंचोज, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, यानी उनके हृदयों में, ऑफ आल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल बीच में ऑफ वैली, उस घाटी के, यानी उस घाटी के बीच में उस एकांत घर में जो रहते थे, उनके दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, यानी उनके हृदयों में एक सिर्फ एक एकांत आशा थी, या एक ही सिंगल आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। यानी अब यहाँ से देख लेते हैं बट से हेल्प फ्रॉम गॉड तक, जिससे कोई डाउट ना रह जाए और हमें डाउट लेस रहना है, यानी हमें कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है। बट इन द हार्ट्स, उनके हृदयों में, ऑफ ऑल अवर हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस संपूर्ण घाटी के बीच में एकांत घर में रहते थे, उनके हृदयों में देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। फिर आगे है डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, यानी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक आ टोटल लॉस, यद्यपि, दो, इवन दो, यानी यद्यपि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरा है। अब लेंचो कहता है डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है, आ टोटल लॉस, की पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरा है। तो आज इस फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक देखते हैं और सेकेंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।